देखो ये पढ़ना है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है और इसके कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है। इसके दोनों भुजाओं की लंबाइयां एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें और हीरो के सूत्र से जांच करें। देखिए हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से, लेकिन जांच करना है हीरोन के सूत्र से। जांच करना है हीरो के सूत्र से। 12 नंबर क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर का है और कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है। कोई समकोण त्रिभुज है और उसका एक भुजा 12 मीटर का है। देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबी भुजा होता है वो कर्ण होता है। सबसे जो लंबी भुजा होता है वो तो कौन होता है? कर्ण। तो कर्ण के बारे में नहीं दिया है। कोई एक भुजा जो है वो 12 मीटर का है। ये मान लेते हैं कितने मीटर का है? 12 मीटर का है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा बराबर 12 मीटर और कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर, दूसरी भुजा का अंतर, कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर। कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर कितना है? 8 मीटर। कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर कितना है? 8 मीटर। यानी कि मान लेंगे, माना कर्ण चाहे माना दूसरी भुजा बराबर x। मान लेते हैं ये दूसरा भुजा कितना का है? x का। दूसरा भुजा कितना का है? x का। तो बता सकता है कोई कि कर्ण कितना का होगा? अरे कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 है, यानी कि एक कोनो बेसी है। तो हमको अभी तुरंत बताएं कि सबसे बेसी कर्ण में होता है। इन दोनों से कभी भी होगा तो ये बड़ा होगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 8। तभी ना अंतर 8 आएगा। ये 8 बेसी है ना, तो x प्लस 8 मीटर। अब कह रहा है कि इन दोनों भुजाओं की लंबाई, दोनों भुजा की लंबाई बराबर वाट, दोनों भुजा की लंबाई, दोनों भुजा की लंबाई बराबर वाट। फिर क्या बोला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट। फिर क्या बोला है? हीरो के सूत्र से जांच करना है। चलो जांच लास्ट में कर लेंगे हम लोग। कैसे कैसे माने समझ में आ गया? एक भुजा कितने मीटर का दिया है? 12 का। और फिर बोला है कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर कितना है? 8 मीटर। तो हम दूसरी भुजा x मान लिए तो कर्ण बराबर हो गया x प्लस 8। अब कह रहा है कि दोनों भुजा की लंबाई बताइए और त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए कितना होगा। प्यारे बच्चों, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? खड़ा हो जाओ, बोलो।
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या आता है? कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या आता है? कर्ण स्क्वायर। तो लंब इसमें ये हुआ ना, एक्स आधार हो गया 12, कर्ण हो जाएगा एक्स प्लस 8 का स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ? ये तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 144, ये टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। समीकरण पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हैं ना? तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। यहां पर सबको एक तरफ लाओ, इसको उधर भगाओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x 64 माइनस 144, इससे ये कट जाएगा। माइनस 16x बराबर 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8 माइनस 80, और ये x बराबर माइनस 80 बटा क्या हो जाएगा? माइनस 16, 16 पचे 80, x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर कितना आ गया बबुआ? 5। यानी कि ये वाला भुजा हो गया आपका 5 मीटर का, यानी कि दूसरी भुजा बराबर 5 मीटर, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस 8, 5 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 13 मीटर। यानी कि ये कितना आ जाएगा? 13 मीटर। अब यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, लिखेंगे सूत्र से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब ये हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा आपका 12, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5। कटेगा 6 बार में, 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, और ये आंसर हो गया। बोला है ना दोनों भुजा, देखो भुजा ये, एक भुजा ये, और फिर क्या बोला है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो गया ये। अरे समझ में? अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या कहा है? हीरो के सूत्र से इसके जांच कीजिए कि सही है कि नहीं है। लिखेंगे ए बराबर 5 मीटर, बी बराबर 12 मीटर, और सी बराबर 13 मीटर ना, सी बराबर 13 मीटर। लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, एस बराबर 5 प्लस 12 प्लस 13 बटा में 2, एस बराबर 30/2। कटेगा 15 बार में, एस बराबर क्या आ जाएगा? 15 मीटर। एस बराबर कितना आ जाएगा? 15 मीटर। लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू एस माइनस ए, कहाँ से आ गया 1/2? कहाँ से आया? मैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 15 इंटू 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, अब 15 माइनस, अरे होगा, कस के बोलो ना, और कस के बोलो, 15, 10, 3, 2, अरे होगा ना, 3 गुना 5, 2 गुना
5, 3 गुना 2, और ये 3 3 निकलेगा, 5 5 में से 1 5 निकलेगा, 2 2 में से 1 निकलेगा, तीनों में से 1 निकलेगा, 3 गुना 5 गुना 2 बराबर 30 मीटर स्क्वायर। लो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो तो नहीं आ गया जितना हम लोग निकाले थे पहले ना, आए बोलो, ये लिख देंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से जांच, हीरो के सूत्र से जांच, तो लिख देंगे दोनों विधि से, दोनों विधि से क्षेत्रफल बराबर है। बस आया समझ में? अच्छा बराबर नहीं आता तो क्या लिखते? दोनों विधि से क्षेत्रफल बराबर नहीं है, बराबर नहीं आता तो समझ जाते हैं आपकी गलत है, बुझा रहे ना? ये नहीं मत लिख देना कि बराबर नहीं है। लीजिए हम जांच कर लिए हैं, गलत है ना, बुझाया? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबा है। त्रिभुज की दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और प्राप्त परिणाम का हीरो के सूत्र से जांच कीजिए। देखो नया नौटंकी चालू कर दिया इसमें, जांच कीजिए। जांच को ची करे, हम बनाएंगे तो तू अपन चेक कर लेना, हम ही जांचो करें, हम ही बनाए। ऐसे करे के चाहिए हो। ये तो मेहनत से मान लो खाना खाए गई, कहीं खाना खैला के बाद छिपा खुद मजिहन आदमी बी के चल हन माजत रही जरा माजे के बा, हम चल नहीं ना ना पवन ना, क्या कह रहा है? खाना खाने के बाद तू छिपा मचता है ना, के माजी नौकर लग रखा घर में, नौकर लग रखला पड़ा ना, फट देनी कहो तो ना, हमारे इसका करबे, हमारे इसका करबे, हमारे इसका करबो तो हमारा कहो तो जो बोलवा विक्रम तो लेके रे तो ना। समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है हो? 12 मीटर, सेंटीमीटर दिया है। ओ कर्ण कितना का दिया है? कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। चलो बताओ रघु जी, इसमें कर्ण कौन है? ए बी है कि बी सी है कि ए सी है? कौन कौन है? क्यों क्यों कौन ऐसी है हो? नब्बे डिग्री के ठीक सामने भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने कौन होता है? कर्ण होता है। तो कह रहा है कि परिमाप दिया इतना, कर्ण बराबर इतना, तो पूछ रहा है त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर वाट, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट, प्राप्त परिणाम को हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से जांच
करना है। प्राप्त परिणाम को हीरो के सूत्र से जांच करना है। हीरो के सूत्र से जांच करना है ना। अच्छा, नहीं पता चला कैसे बनाना है, देखो बबुआ बताते हैं। परिमाप नहीं क्या दिले हई, कितना दिले बा 12, हई भुजवा कितना के बा 5, तो दोनों मिला के कितना के होगा 8, 8 ही ना होगा, सॉरी 7, दोनों मिला के कितना का होगा 7 में से दोनों को बांट दो, एगो को x दे दो तो एगो को x माइनस 7 माइनस x ना हो गया। अभी ना बुझाया, फिर से बताते हैं। अरे 3 को भुजा होता है ना, वो में से कितना दिया है 5, अब परिमाप कितना दिया है 12, तो हई दोनों मिला के 7 है ना बचा, तो एगो को x मानेंगे तो एगो को क्या मान लेंगे 7 माइनस, होना गया तीनों भुजा। अब यहाँ पे कर्ण का सूत्र रख करके पाइथागोरस प्रमेय का निकाल लेंगे, लिखेंगे माना ये 5 मीटर का है, माना त्रिभुज का एक भुजा बराबर x मीटर, तो त्रिभुज की दूसरी भुजा, एक भुजा x मीटर का मान लिए, तो दूसरी भुजा, पूरा भुजा की लंबाई कितना है 12 माइनस 5 माइनस x, यानी कि हो जाएगा ये 7 माइनस x मीटर, 7 माइनस है 7 माइनस x मीटर। अब क्या लिखेंगे, यह हो जाएगा 7 माइनस x मीटर। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का वैल्यू x प्लस 7 माइनस x का स्क्वायर बराबर कर्ण 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर पर टूटेगा, सर समीकरण पढ़े आप लोग, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 गुना x बराबर 25, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 25। सबको एक तरफ लेके चले जाइए, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और माइनस 25 बराबर 0 ना। अब यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटेगा तो कितना बचेगा हो, अरे 9 में से 5 गया 4, 2 24 ना, 2 कॉमन ले लो, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर है 2 को उधर लेके जाएंगे माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0, गुणा बटा में 2 गुणनखंड कर रहे हैं, x कॉमन x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 4 x माइनस 3 बराबर 0। अरे 2 में 0 से भागा देंगे, 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 ना हो जाएगा वो। x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 4, x बराबर 4, x बराबर 0 प्लस 3, x बराबर 3, x बराबर एगो 4 आ गया, एगो कोची आ गया 3 ना, x बराबर एगो 4 आ गया, एगो कोची आ गया 3,
यानी कि त्रिभुज की एक भुजा बराबर 4 मान लेते हैं, 4 मीटर। ये कितना का आ गया? 4 का। तो ये कितना का आएगा अब? 3 का ना। तो दूसरी भुजा बराबर 7 माइनस x, यानी कि 7 माइनस 4, यानी कि कितना मीटर रह जाएगा? 3। दोनों पूछा था ना, दोनों पूछा था ना, बोलो। पूछा था ना कि दोनों भुजा कितना होगा। अब क्या पूछा है? क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई से निकालो। लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। 1/2 3 गुना 4 कटेगा 2 बार में, 6 मीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या हो गया आपका आंसर। अब क्या बोला है? हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से जांच। कौची के सूत्र से जांच करना है? हीरो के सूत्र से ना। तो हीरो के सूत्र से जांच के लिए एबीसी मानना पड़ेगा ना। तो ए बराबर मानेंगे, ए बराबर कितना मीटर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी बटा, अरे होता है इतना, ए का वैल्यू 4 3 5 बटा 2 12 बटा 2, 2 × 12 कितना आ जाएगा? 6 मीटर ना। लिखेंगे सूत्र से, कौची के सूत्र से? हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 6 इंटू 6 माइनस 4, 6 माइनस 3 और 6 माइनस 5, 6 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 36 हो जाएगा क्या गुणा करने पर? 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे? लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। दोनों विधि से, दोनों विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, अरे नहीं है बराबर? बोलो। दोनों तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है ना। अरे आ गया समझ में कैसे बना? कहाँ पूछना है बोलो? कहीं नहीं? तो अपने से बना लोगे? तो ऐसा करो, इतना बना लो, हाई अपने से जांचवा करो। जांचवा तो कर सकते हो ना अपने ले। मिला लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है और एकदम एक लेखा क्वेश्चन है ना। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 का है, कर्ण 61 सेंटीमीटर का है। त्रिभुज का दोनों भुजाएं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हीरो के सूत्र से जांच कीजिए। अरे क्या लिखा है ना, बोलो ना जी। तो हमको लगता है कि तुम लोग को पहले बनाना चाहिए इसको। चलो बनाओ।